नमस्कार दोस्तों, मैं शुभनीत स्वागत करता हूँ फिर से एक बार एक नई अपडेटेड वीडियो में इंटरनेट अलाउंसेस के बारे में। जो मैं इस पे काफ़ी टाइम से वीडियो बनाने वाला था, क्योंकि इसके मेल बहुत पहले से आ रहे थे और मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों के डाउट भी हैं। तो मैं बता दूँ, कोई बहुत बड़ी कोई अपडेट नहीं है, बस ओनली रिलेटेड टू इंटरनेट अलाउंसेस। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आपको कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सीन है सारा इंटरनेट अलाउंसेस का। तो गाइज, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी तक क्या हो रहा था, टिल नवंबर तक, नवंबर मंथ की जो भी आपको सैलरी मिली थी उसमें आपको 1800 का इंटरनेट अलाउंसेस सबको मिल रहा था। जो भी बंदे प्रोजेक्ट्स में हैं, जो एसोसिएट्स प्रोजेक्ट्स में हैं, उनको 1800 के अराउंड जो भी इंटरनेट अलाउंसेस था वो मिल रहा था। जो प्रोजेक्ट में नहीं थे, ट्रेनिंग पीरियड में थे, उनको इंटरनेट अलाउंसेस नहीं मिल रहा था। क्योंकि हो सकता है ये क्वेश्चन भी पूछा जाए, तो इसका आंसर मैं ये दे दिया लाइक कि अभी तक किसी को जो भी प्रोजेक्ट में नहीं थे उनको इंटरनेट अलाउंसेस नहीं मिल रहा था। प्रोजेक्ट में जहाँ एलोकेट होने के बाद ही आपको इंटरनेट अलाउंसेस देखने को मिल रहा था। जो कि अभी क्या हुआ कि एक नई गाइडलाइंस के थ्रू कॉग्निजेंट ने क्या करा है, इसको ख़त्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये एक महीने पहले से वो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अब दिसंबर मंथ से आपका उतना ही आपको इंटरनेट अलाउंसेस मिलेगा साइकिल के थ्रू, जितना कि आप यूज़ कर रहे हो, लाइक जितना डॉक्यूमेंट्स के थ्रू अपलोड करने वाले हो। ठीक है, तो वो सारा क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको मेल्स आए होंगे, अगर आप मेल को ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिंक्स वगैरह होंगी। आपको सारा स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोसेस समझाया। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएंगी। आपको सिंपल करना क्या है, जो भी लिंक है उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने प्रोफाइल पे। अगर आप नहीं हो रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको क्या करना है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, आईसीआईसीआई का, एचडीएफसी का या एक्सिस बैंक का। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई कर दीजिए। वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। सिंपल सा क्या करना है, सिंपल आपको वन सी पोर्टल जो है कॉग्निजेंट का, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको माई पे जो ऐप है उसमें जाना है। माई पे सर्च करेंगे, माई पे आ जाएगा। माई पे में जाके आपको बस सिंपल सा जो ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे तो माई अपडेट का ऑप्शन आएगा। माई अपडेट्स में आप जाएंगे तो उसमें आपको पर्सनल डिटेल में जाना है। जैसे ही आप पर्सनल डिटेल में जाएंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड फिल करने का ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। तो आप, अगर आपके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का या एक्सिस बैंक का, किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है, तो सिंपल सा आप डिटेल वहाँ पे फिल कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद ही आपको वहाँ पे सिंपल सा सेव कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो वहीं नीचे आपको ऑप्शन आएगा अप्लाई फॉर अ न्यू क्रेडिट कार्ड। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं तो वहीं से जाके आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा पर्टिकुलर बैंक की साइट पे। तो जिस भी बैंक में लाइक एच डी एफ सी, आई सी आई सी, एक्सिस, जिसमें भी आपको क्रेडिट कार्ड लेना है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपका क्रेडिट कार्ड वहाँ से आप और वो जो प्रोसेस है बहुत सीधा है, वो तो बैंक का प्रोसेस है, सीधा स्टेप बाय स्टेप आपको करना है। बहुत बड़ा कोई प्रोसेस नहीं, मिनिमम 2 से 3 मिनट लगने हैं अप्रूव होने के लिए। आप अप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें प्रॉपर अप्रूव हो जाएंगी। फिर डॉक्यूमेंटेशन के लिए हो सकता है आपके लिए कोई आए घर पे बायोमेट्रिक एंड ऑल के लिए, वो बायोमेट्रिक एंड ऑल सब कुछ घर पे ही कर देगा। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत है नहीं। तो बहुत ईजी प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड एंड ऑल के लिए। तो वो सारी चीज़ें आपको हो जाएंगी। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड भी वीडियो चाहिए कि लाइक कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, बातों को ध्यान रखना है, तो ताकि जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड रिजेक्ट ना हो, तो उस पर मैं वीडियो बना सकता हूँ। बस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगर आपको उससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका क्रेडिट कार्ड विद इन वीक आपके घर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँगा इसकी, हाँ वहाँ पे आपने अपडेट कर दिया, अब आपका क्रेडिट कार्ड आ गया बन के। आप सिंपल से आपको क्रेडिट कार्ड नंबर एंड ऑल सारी चीज़ें वहाँ अपडेट कर देनी है। फिर इसके बाद एक चीज़ मैं बताऊँ, आप एक जब भी आपको जो मेल आया होगा उस मेल में एक लिंक होगी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस को समझने के लिए। तो उसमें एक पीडीएफ होगी। ठीक है, अगर सपोज डेट, अगर जो भी वो प्रेजेंटेशन है, अगर आपको वो प्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आपको सिंपल सा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है गाइज़। आपको उस पर बी कॉग्निजेंट में जाना है और बी कॉग्निजेंट में जाके आपको सिंपल सर्च कर लेना है इंडिया इंटरनेट रिएम्बर्समेंट एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस। क्या सर्च करना है आपको, फिर से ध्यान से सुनिएगा, इंडिया इंटरनेट रिम्बर्समेंट एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस। आपको ये सर्च करना है तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आ जाएगा। वो डॉक्यूमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसमें 16 स्लाइड्स हैं, सारी स्लाइड्स को प्रॉपर देखिएगा। सारा स्टेप जो मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उसमें लिखा हुआ है। इवन फिर आपको क्या करना है, ये मैंने क्यों रेफरेंस दिया आपको, जब भी आप क्रेडिट कार्ड फिल करेंगे वहाँ पे फिल करने के बाद आपको एक मेल भेजना है क्रेडिट कार्ड को। जिस भी कंपनी का आपका क्रेडिट कार्ड है, लाइक आईसीआई, जिस भी बैंक का, लाइक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, किसी का भी हो सकता है, तो आपको सिंपल सा उनको एक मेल भेजना है। उनकी मेल्स आईडी रहेंगी, उसमें आपको नीचे उसमें एक लाइन लिखी रहेगी। वो सिंपल सी बस वही लाइन आपको लिख के भेजनी। उसमें मतलब उसका क्या है मैं आपको बता देता हूँ। उसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अप्रूव कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आपने
आपने ये क्रेडिट कार्ड कॉग्निजेंट में अटैच किया, ऐड किया है, तो वो आपकी जो डिटेल है वो कॉग्निजेंट को प्रोवाइड करें। लाइक साझा करने में किसी भी तरीके की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आप एक अपनी तरफ से सेल्फ डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं मेल के थ्रू कि ICICI में हो या HDFC में हो, तो आपको वो चीज़ बोलनी है वहाँ पे लिख के कि आपको कोई भी डिटेल शेयर करने में प्रॉब्लम नहीं। लाइक क्योंकि अब प्रोसेस क्या एक्चुअल में समझ लीजिए। प्रोसेस ये है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से आपको करना क्या है, फर्स्ट वीक में ही पेमेंट करना रहेगा जो भी आपके क्रेडिट कार्ड बिल का, लाइक रिचार्ज का जो भी आपने पैक लिया हुआ है उसमें फर्स्ट वीक में आपको पेमेंट करना है, तो ऑटोमेटिक कॉग्निजेंट डिडक्ट कर लेगा। बैंक वो जो भी आपका डिडक्शन है प्रोवाइड करा देगा, तो आपको जो रिम्बर्समेंट है आपको उसी क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आप क्रेडिट कार्ड अटैच कर रहे हैं उसी क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना है फर्स्ट वीक में, जिससे कि आपका जो पैसा है अप टू 1000 जो भी है वो आपको आपके उस पे जाके आराम से मिल जाए, जिससे भी आपको किसी भी तरीके की ये प्रॉब्लम ना हो कि नहीं आपको इसका पैसा नहीं मिला है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको क्या क्या स्टेप्स लेने। एक चीज़ और है कि अगर आपने मेल को ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें लिखा हुआ है 500 के लिए। ठीक है, मैं आपको भी ये भी बता दूंगा कि जो आपको मेल भेजना है किसी पर्टिकुलर बैंक में उसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो पहले तो आप मेरी ये बात सुन लीजिए कि 500 एज ए कंपनसेशन अमाउंट कॉग्निजेंट आपको प्रोवाइड करेगा, लेकिन वो केवल PA लेवल तक के एसोसिएट्स के लिए, जो भी PA या बिलो उन लेवल के एसोसिएट्स हैं उनको वो एज ए कंपनसेशन वो मिलेगा। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मेल है उसमें आपको क्या लिखना है। सपोज आपका ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो आपको लिखना है, जो ईमेल आईडीज़ हैं वो आपको वहीं पे मिल जाएंगी साइट्स पे, और आपको लिखना ये है कि हाय ICICI। अब सब्जेक्ट में आप डाल देना है कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, सब्जेक्ट में सिर्फ इतना ही डालना है। फिर लिखना है हाय ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, ऐसे लिखना है। फिर इसके नेक्स्ट लाइन से लिखना है आई योर नेम, सपोज आई शुभनीत तिवारी, एम्प्लॉय है कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, आपका जो एम्प्लॉय नंबर है वो डालना है, एम्प्लॉय नंबर। आई एम होल्डिंग द, जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, आई एम होल्डिंग द क्रेडिट कार्ड इशूड बाय ICICI बैंक लिमिटेड, फुल स्टॉप। देन आपको लिखना आई हैव नो ऑब्जेक्ट इन यू शेयरिंग द डिटेल ऑफ स्पेंड्स मेड ऑन द, जो भी आप स्पेंड, जो भी आपका पर्टिकुलर उस मंथ में जो भी स्पेंड हो रहा है क्रेडिट कार्ड विद कॉग्निजेंट सोल्यूशन, आपको ये लिखना है कि आपको कोई भी नो ऑब्जेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है आपको शेयर करने में। जो भी ICICI बैंक है या एक्सिस बैंक है या HDFC बैंक है आपकी डिटेल को शेयर करेगा कॉग्निजेंट के साथ में, तो आपको बस यही एक लाइन लिखनी है कि आपको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है डिटेल शेयर करने में। तो इससे कॉग्निजेंट को भी आसानी होगी और आपको भी आसानी होगी आपको आपका रिम्बर्समेंट मिलने में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि अगर आपकी क्वेरी रिजॉल्व नहीं हुई। बाकी अगर आप इस डॉक्यूमेंट को फॉलो करेंगे, इंडिया इंटरनेट रिम्बर्समेंट एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस को, डेफिनेटली गाइस आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। आपको कुछ भी इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो ओवरव्यू वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होंगी गाइस। अगर आपका किसी और टॉपिक से रिलेटेड इशू हो तो वीडियो में कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है, वेलकम है आपका हमेशा की तरह। आइए कमेंट करिए जिससे कि मुझे भी पता चले कि आपके डाउट्स क्या हैं, जिसकी बाद मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। तो आई होप इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो शेयर करना बिल्कुल ना भूल लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।